आपने 12th फेल का विक्रांत मैसी का ये डायलॉग सुना है? कहाँ चलाना शुरू कहाँ की अब तक चंबल का हूँ समझा। आईपीएस बन गया ना, पहला लेटर जो साइन करूंगा ना वो तेरी सस्पेंशन का होगा, ये बात मेरी याद रखना तो। पता है विक्रांत मैसी सिर्फ इस सीन में ही नहीं बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी ऐसा ही है। एकदम जज्बाती, चीजों को पर्सनली और इमोशनली लेने वाला, जिसके मन में ये ना टीस रह गई हो कि मुझे दुनिया को दिखाना है कि तब भले ही मेरा वक्त नहीं था पर अब ऐसा नहीं है, अब मैं कुछ हूँ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? पता है एक बार क्या हुआ कि विक्रांत मैसी के पिताजी दिल की बीमारी की वजह से अस्पताल भर्ती हो गए। तब विक्रांत मैसी शहर में थे ही नहीं। तब उनकी माँ और उनकी होने वाली पत्नी ने सारी जिम्मेदारियां संभाली, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। अब जैसे ही विक्रांत को पता लगा वो सीधे शहर पहुंचे और उसके बाद भागते हुए से अस्पताल पहुंचे। लेकिन जैसे ही वो अस्पताल पहुंचते हैं वो ये देखती कि उनकी माँ एक लंबी सी लाइन में खड़ी है, एक फाइल हाथ में लेके जिसमें उनके पिताजी के अस्पताल के बिल थे। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो? तब उसकी माँ बोली कि तुम्हारे पिताजी के अस्पताल के जो बिल हैं उन्हें क्लेम करने के लिए लाइन में खड़ी हूँ। उसके बाद विक्रांत ने जो किया वो आपको उसी एटीट्यूड की याद दिला देगा जो सीन आपने शुरुआत में देखा। विक्रांत ने माँ के हाथ से सारे कागज लिए और सारे के सारे कागज, जी हाँ वो बीमा वाले कागज, फाड़ दिए। और तब विक्रांत अपनी माँ से कहता है कि माँ अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। पता है मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब इंसान है ना जी तोड़ मेहनत करता है अपने वक्त को बदलने के लिए और जब कुछ बन जाता है तब भी वो गरीबी और बुरे वक्त में लगी चोटों को ना याद रखता है यहाँ, और वक्त आने पे कहता है कि अब नहीं। आईपीएस बन गया ना, पहला लेटर जो साइन करूंगा ना वो तेरी सस्पेंशन का होगा, ये बात मेरी याद रखना तो। एंड आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोगों ने कभी ना कभी ऐसा जरूर किया होगा जब आपने कहा होगा कि मेरा वक्त आने दे फिर देख। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये लाइन वही बोल सकता है जिसको अपने आप पे यकीन हो, जिसमें ना कुछ कर गुजरने का पागलपन हो और जो अपने लक्ष्य के लिए आखिरी सांस तक कोशिश करने में यकीन रखता हो।